नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने एक सहाबी जिन की वफ़ात का वाक़या बयान किया जाएगा। उलमा कराम ने एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या लिखा है कि हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला अबुल हाशिम ताजी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हम लोग अबू रज्जा अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और हमने जाकर अर्ज़ किया कि हज़रत, हमें मालूम हुआ है कि आपके पास उन जिन्नात का इल्म है जिन जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैयत हासिल की थी, बैयत होने का शर्फ़ हासिल किया था। उन जिन्नात के बारे में इरशाद फरमाएं। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जो बात मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी है और ख़ुद कानों से सुनी है, वो बात मैं आपको सुनाता हूँ। तो हज़रत अबू रजा अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा हम लोग सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान हम एक पानी की जगह पर उतरे, ख़ैमे लगाए। दोपहर का वक्त हो गया, आराम करने के लिए मैं ख़ैमे की तरफ चला गया। जब मैं ख़ैमे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि ख़ैमे के अंदर मेरे सामने एक सांप है जो उलट पलट हो रहा है, तड़प रहा है, लोट पोट हो रहा है। तो मैंने एक बर्तन लिया, उसमें पानी था। पानी लेकर उस पर पानी छिड़कने लगा तो उसको कुछ सुकून मिल गया। जब असर की नमाज पढ़ ली तो हमने देखा कि वो सांप मर चुका था। जब मैंने देखा कि वो सांप मर चुका है तो मैंने अपने थैले से एक सफ़ेद कपड़ा निकाला और उस सांप को उस कपड़े में लपेट दिया और फिर एक गड़ा खोदा और उस सांप को उस गड़े में दफन कर दिया और फिर हम लोग चल पड़े। तो हमने उस दिन जो बकिया दिन था सफ़र किया, रात का कुछ हिस्सा सफ़र किया, फिर पड़ाव डाला। जब दूसरा दिन हुआ फिर हम एक जगह पर उतरे और वहाँ पानी के इंतज़ाम था, उसके करीब ख़ैमे लगाए और दोपहर का आराम करने के लिए मैं ख़ैमे की तरफ चला तो 2 मरतबा मुझे आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जब मैंने देखा तो वो 1, 2, 10, 100 या 1000 नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जिन्नात हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारा एक ऐसा काम कर दिया है कि हम उसका बदला चुकाने की ताकत नहीं रखते। तो हज़रत जी ने इरशाद फरमाया कि वो कौन सा काम है जो मैंने आपके लिए कर दिया है और आप उसका एहसान का बदला नहीं उतार सकते। तो उन जिन्नात ने फरमाया कि असल बात यह है कि आपके ख़ैमे के अंदर आपके सामने जो सांप फोत हो गया था वो सांप नहीं था, वो जिन था और वो उन मुक़द्दस जिन्नात की जमात में से था जिन जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैयत का शर्फ हासिल किया था। वो सहाबी जिन था और वो मुक़द्दस सहाबी जिन के जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत होने का शर्फ नसीब हुआ। इसलिए आपने एहसान किया कि उनका आखिरी वक्त था, वो आपके सामने फोत हुआ, आपने उसको कफ़न दिया, कफ़न देकर अच्छे तरीके से के साथ उसको दफन किया। तो आपने हमारी कौम के एक आदमी पर एहसान किया है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको भी ये सआदत नसीब हुई है कि वो सहाबी जिन था
اور اس جماعت میں سے تھا جس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے عجیب و غریب واقعات بھی ملتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، بظاہر تو ایک سانپ تھا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں۔ ہم جیسے کہ آدمی ہوتا تو دیکھتا کہ سانپ ہے تو فوراً اس کو مار دیتا۔ انہوں نے مارا نہیں ہے، الٹا اس پر پانی چھڑکا ہے، وہ تڑپ رہا تھا، پانی چھڑکا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو انسان جانوروں پر بھی رحم دل ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اور انعام بھی عطا فرمایا کہ اتنی بہترین سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔